आजकल राहुल गांधी खासकर, कांग्रेस वाले लोग खासकर, वो भारत के संविधान और बाबा साहब का संविधान की रक्षा करेंगे, बाबा साहब का सब नाम लेते रहते हैं। आपको क्या समझ में आता कि ये लोग क्या कर रहे हैं? और देखो साहब, ये जो बात है ना, ये तो दिखावा देने की बात है। उन लोगों तो मन से यही लगता है कि संविधान कब खत्म करना चाहिए, लेकिन संविधान इतना बड़ा है और अंदर से तो खत्म कर ही रहे। एक एक वो जो संविधान की जो प्रतियां हैं वो तो खत्म कर ही रहे हैं। कौन खत्म कर रहा है? ये सब जो शासन है, शासन करती जो जमात है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनका पावर ज्यादा है। इनकी वजह से तो अंदर से वो क्या करते हैं तो किसी को पता नहीं चलता है। और होने के बाद भी सब लोग जो SC ST OBC जो माइनॉरिटी जो लोग हैं वो तो सोए हुए हैं। और जागरूक अगर होते तो आज ये दिन हम लोगों को देखने नहीं पड़ता। आज हमारी सत्ता होती, हमारी इतनी सारी पब्लिक होके भी हमारी सत्ता नहीं है, शासन करती वो जमात है। और उनकी वजह से संविधान जो है वो बोलते हैं कि संविधान की वजह से ही वो लोग कहते हैं महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तब संविधान खतरे में है कह के विपक्ष ने ज्यादा सीटें जीत ली। लेकिन अभी देखो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, NDA BJP को इतनी सीटें मिल गई। लोग तो ये भी कहते हैं कि दलितों का, खास करके शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का बहुत वोट BJP की तरफ शिफ्ट हुआ, BJP को दिया। देखो सर, ये तो सब बताने वाली बात है। EVM घोटाला जो है, जो मशीन है, EVM जो मशीन है वो ही फ्रॉड करती है। अगर जब SC ST OBC की जब सभाएं चलती है इलेक्शन के टाइम पे, तो बहुत सारी जनता होती है। एक एक गांव में तो इतना सारा इलेक्शन होता है। एक हमारे यहाँ का एक उदाहरण है, वहाँ पे तो एक गांव में 571 का वोटिंग हो चुका था। वो बूथ पर इतनी वोटिंग थी इस बार वो वोटिंग हो गई थी इस बार। और वहाँ उससे भी ज्यादा वोट BJP वाले को मिल गए और वोटिंग इतनी हुई नहीं। तो EVM का ही घोटाला है, लोगों का तो कोई दोष नहीं है। EVM मशीन बोगस है। EVM मशीन की वजह से ये भाजपा सत्ता आ गई है। वोट नहीं दे रहे लोग, वोट देने वाले दे रहे हैं, लेकिन सब नहीं दे रहे सर। आप जितने बोल रहे हैं उतने नहीं वोट दे रहे लोग। अच्छा, आप लोग कहाँ से? कौन बात करेगा जी? हाँ, मैं नहीं करूँगी, हमारे लीडर है। हम तो 24 न्यूज़ 24 बहुत ज्यादा देखते हैं। दीदी से बात कर लीजिए। अच्छा, बात करेंगे। तो हम तो हर तरफ जाते रहते हैं। हर तरफ जाते हैं, हम बहुत देखते हैं, पसंद है ये माहौल क्या है। हाँ जी, आप कहाँ से? मैं भी महाराष्ट्र से हूँ। मैं महाराष्ट्र में बहुत था। हाँ, अभी इस चुनाव के टाइम में थे आप महाराष्ट्र में। विदर्भ साइड में हमने देखा आपको, पुलगांव में, नागपुर में देखा है। हाँ, मैं हर तरफ था, साउथ महाराष्ट्र, विदर्भ, हर तरफ गया था। क्या कह रही थी? गाना बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत अच्छा गाना तो सुना दीजिए। हमारा तो कार्यक्रम आप जानती हैं, मैं तो हर तरफ, हर तबके में, हर जगह जाता रहता हूँ। आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस था। मैंने सोचा, शरीर से चले गए पर विचारों में आज भी हमारे बीच जिंदा है, और हम मरने तक के अपने विचार उनको जिंदा रखेंगे समाज में। अच्छा, तो कुछ सुना दीजिए, फिर बात करते हैं। ये कह रही हैं आप अच्छा गाती हैं इसलिए। अच्छा तो नहीं गाती मराठी में गाओ, हिंदी में गाओ, जो आपकी मर्जी। थोड़ा एक मराठी गा दी थी तो आप हिंदी गाती तो ठीक। हिंदी आती है। संविधान लिखने वाले कितना महान है तू, कितनी करे बढ़ाई हम सब की जान है तू। संविधान लिखने वाले कितना महान है तू, कितनी करे बढ़ाई हम सब की जान है तू। संविधान लिखने वाले, अंधकार में था जीवन तुमने किया उजाला, अंधकार से भंवर से तुमने हमें निकाला। अंधकार में था जीवन तुमने किया उजाला, अज्ञान के भंवर से तुमने हमें निकाला। संविधान लिखने वाले कितना महान है तू, कितनी करे बढ़ाई हम सब की जान है तू। संविधान लिखने वाले
अच्छा गाती हैं आप, निश्चित तौर पर। क्या नाम है आपका? मेरा शीला जाम्बुलकर। ओहो, बहुत ही अच्छा आप गाती हैं। थैंक यू सो मच। आपके इस गाने से मुझे थोड़ा सा ये भी ख्याल आया कि भारत का संविधान, दुनिया में जितनी भी किताबें हैं, कहा जाता है सबसे ज्यादा मानवता का पुट, सबसे ज्यादा मानवता किसी किताब में अगर एक है तो वो भारत के संविधान में है, जिस संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को हम याद करते हैं। और दूसरी बात है कि भारत की सियासत में, भारत की राजनीति में किसी दल या किसी नेता में इतनी हैसियत नहीं है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर की उपेक्षा कर दे। और बाबा साहब अम्बेडकर को अपनाने के लिए सारे राजनीतिक दल एक दूसरे को पीछे दिखाने में रहते हैं। आज ही के दिन बाबा साहब अम्बेडकर इसी घर में, उनका 6 दिसंबर 1956 को निधन हुआ। उसके 2 महीने पहले 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर की दीक्षा भूमि में हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया था। मैंने आपको माहौल क्या है, मैं दीक्षा भूमि भी दिखाई थी, मैं वहां गया भी था। और इसी घर में बाबा साहब अम्बेडकर को दरअसल निधन के 7-8 साल पहले डायबिटीज़ हो गई थी। उसके साइड इफ़ेक्ट्स उनको आने लगे थे, उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। और जिस रात उनका निधन इस जो अब स्मारक बन गया है, इसी कैंपस में पहले घर था और यहीं पर हुआ था। उसके बाद आज देखिए, कई बार मैं सोचता हूँ